हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन। दोस्तों, आपका 12th बोर्ड का रिजल्ट आ गया होगा अब, और आप में से काफी सारे लर्नर्स अभी ऐसे होंगे जिन्होंने शायद अपने बोर्ड रिजल्ट्स का वेट किया है टू डिसाइड ऑन देयर जेई प्रिपरेशन। तो यार, दो तीन तरह के बच्चों के लिए ये वीडियो है। एक, ऐसे बच्चे जिन्होंने शायद 11th या 12th में जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, बट वो दोनों चीजें मैनेज नहीं कर पा रहे थे और उनको ये फियर था कि सर हमारी 75% शायद नहीं आ पाएगी, और फिर उन्होंने अपनी जेई की प्रिपरेशन ड्रॉप की और फिर उन्होंने 75 से ऊपर लेकर के आए वो लोग। और अब ऐसे बच्चे ये चाहते हैं कि उनकी प्रिपरेशन आगे हो। एक तो ये हो गया टाइप 1 बच्चा, ठीक है, जिसके 75% से ऊपर है, बट उसने अपनी जेई प्रिपरेशन मिड कोर्स छोड़ दी थी। दूसरा ये बच्चा है दोस्तों, जिसने पर्पसफुली, या तो उसको पता नहीं था कि जेई जैसा कोई एग्जामिनेशन होता है, उसने 10th तक अपने स्कूल में पढ़ाई की, 11th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया, आगे अपनी पढ़ाई चालू की, 11th और 12th क्लास अपने स्कूल में बहुत शिद्दत से की, बहुत अच्छे तरीके से की, और फिर उसको पता चला रास्ते में जाकर के कि यार कॉलेज में जाने के लिए कुछ ऐसा एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम होता है जेई मेन और जेई एडवांस। और ऐसे बच्चे जो 75% लेकर के आए केवल स्कूल करके, ये दूसरे बच्चे हो गए। और तीसरे दोस्तों वो बच्चे हैं जिनका शायद अभी लेस देन 75% स्कोर आया है। तो ये वीडियो इन सभी बच्चों के लिए है। ध्यान से इस वीडियो को देखिए ताकि आप लोगों को पूरी जो गाइडेंस है वो एंड तक मिल सके। तो यार, सबसे पहले हम एक बहुत सिंपल सी बात करते हैं कि क्या कारण रहा जिस वजह से हम लोग जेई की प्रिपरेशन नहीं कर पाए, या स्टार्ट नहीं कर पाए, या खत्म नहीं कर पाए। इन बच्चों का तो मुझे क्लियर है भाई, दे डिड नॉट नो। बट यहां पे दोस्तों, बच्चों के साथ जो इशू रहा होगा वो ये रहा होगा कि उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की और जेई की पढ़ाई उनको बहुत ओवरवेलमिंग लगी, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि यार अभी हमसे ये मैनेज नहीं होगा। फिर उसके बाद भी उन्होंने बोर्ड के रिजल्ट का वेट किया कि यार अगर हमारी 75 से ऊपर परसेंट आएगी तो ही हम आईआईटी जैसे एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे। तो यार, सबसे पहले ना दोस्तों, बातचीत होगी विल पावर की। विल पावर की, क्योंकि आप सोच के देखो दोस्तों, ड्रॉप लेना अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम है। और वो मेहनत है ना, मोर देन एनीथिंग एल्स इट इज अ मेंटल मेहनत। क्योंकि होगा क्या कि ये जो कैटेगरी के बच्चे ना, खासकर जिन्होंने बीच में अपनी प्रिपरेशन छोड़ दी थी बोर्ड पे फोकस करने के लिए, इनके जो दोस्त लोग हैं ना, वो कॉलेजेस चले जाएंगे। आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो शायद टीयर 3 कॉलेजेस चले जाएं। टीयर 3 कॉलेजेस में किसको बोलता हूं? जो अपनी स्टेट के अच्छे कॉलेजेस होते हैं। टीयर 1 हो गए आईआईटीज, टीयर 2 हो गए एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जो नेशनल कॉलेजेस ही हैं सारे के सारे। टीयर 3 वो हो गए जो स्टेट के अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे डब्ल्यूबीजेई का कोई अच्छा कॉलेज हो गया, एमएचसीईटी का कोई अच्छा कॉलेज हो गया, कर्नाटका का कोई अच्छा कॉलेज हो गया, उत्तर प्रदेश का कोई अच्छा कॉलेज हो गया, राजस्थान के अंदर जैसे आरटीयू कोटा बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है। ये सब टीयर 3 कॉलेजेस हैं। तो बहुत सारे बच्चे तो कॉलेजेस में चले जाएंगे। उसके बाद जब वो अपनी फोटोज डालेंगे एंजॉय करते हुए, तो ये पूरे साल भर आप देख सकते हो। क्या आप तभी देख सकते हो जब आपके अंदर एक जुनून है, आपके अंदर एक जज्बा है आईआईटी जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जाने का। देखिए दोस्तों, लॉन्ग रन में, जैसे अभी मैं हूं, मैंने 22 साल में अपनी नौकरी स्टार्ट की, और मैं अपने आप को इतना फिट रख रहा हूं कि मैं 58 ईयर्स तक आराम से करूंगा। इसका मतलब 36 ईयर्स का मेरा करियर है। 36 ईयर्स का मेरा करियर है। अब ये 36 ईयर्स का करियर स्टार्ट हुआ है आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट बनके। तो मेरी लाइफ रिलेटिवली काफी आसान रही है। अब आप सोच के देखिए कि अगर आप ड्रॉप करते हैं और फिर आप आईआईटी जाते हैं, और 23 या 24 ईयर से भी आप स्टार्ट करते हैं, और आप भी अपने आप को फिट रखते हैं और 58 ईयर तक काम करते हैं, तो 34 ईयर का मिनिमम आपका रहेगा, और आप भी आईआईटी बॉम्बे से स्टार्ट कर रहे होंगे, आपकी लाइफ भी आसान रहेगी। वहीं पे जो टीयर 4 कॉलेज के अंदर बच्चा है, वो मेहनत करके देखो कहीं भी पहुंच सकता है। कोई भी बच्चा, मैं हमेशा इस चीज से अग्री करता हूं कि मेहनत करके बहुत अच्छे से पहुंच सकता है, बट वो उसकी खुद की मेहनत होगी। संस्थान से इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा जितना आईआईटी बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूट से मिलता है। अब आप सोचिए, देखो ना, मैं ऑप्टिवर कंपनी में गया था, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे में वो डे 1 प्लेसमेंट के लिए आती है, 1 करोड़ पैसा देती है। अब वो किसी टीयर 4 कॉलेज में जाती ही नहीं है। तो इसमें अब आपकी क्या गलती है? आप तो मेहनती हो, मैं तो मानता हूं आप मेरे जितने फोड़ हो, जितना मैं अपने कॉलेज टाइम में रहा हूँ उतने ही आप भी हो, मैं तो मान रहा हूँ। बट वो कंपनी आई ही नहीं है आपके कॉलेज में, तो आपको क्या करोगे? आप फिर भी कर सकते हो, आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हो, बट उसमें मेहनत आपकी बहुत ज्यादा है, आपको हमेशा विजिलेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जितनी मेहनत
आपको आईआईटी में करनी चाहिए थी, आईआईटी की तैयारी के लिए करनी चाहिए थी, उतनी ही मेहनत अब आपको कॉलेज में करनी पड़ेगी ताकि आप अपना जो जीवन है उसको सुधार सको। क्योंकि अब देखो, आज हमारे साथ मम्मी पापा का बैकअप है, बट कभी ना कभी तो अपने खुद के पैसे कमाने पड़ेंगे, कभी ना कभी तो अपना घर बसाना पड़ेगा, कभी ना कभी तो अपने ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ये सब के लिए अगर साथ में एक बहुत अच्छी डिग्री होती है ना, तो जीवन थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्योंकि आज भी हम उस देश में रहते हैं, एक ऐसा भारत देश है जहां पे सर्टिफिकेशन की बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसी वजह से बच्चे जो होते हैं ना, वो अपनी डेस्टिनी, अपना कॉलेज चेंज करते हैं। और अपनी डेस्टिनी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपको ये चीज भूलनी पड़ेगी कि आपके जो दोस्त हैं वो कॉलेजेस जा रहे हैं। ठीक है, रोड मैप मैं आपको दे दूंगा। ये बच्चे तो देखो दोस्तों पर्पसफुली ऐसे ही थे, जो मतलब ये बच्चे तो ऐसे ही थे पर्पसफुली, जो जिनको पता ही नहीं था, तो ये तो ड्रॉप करेंगे सही, क्योंकि इनको तो सही में इनको पता ही नहीं था कि कौन सा कॉलेज क्या होता है, तो ये तो अच्छे कॉलेज के लिए एम करेंगे सही। तो ये बच्चा तो ड्रॉप डेफिनेटली करना चाहिए इसको, क्योंकि इसने कभी अपना रियल पोटेंशियल चेक ही नहीं किया। इस बच्चे ने चेक किया था, बस ये मैनेज नहीं कर पा रहा था। ये बच्चे तो बहुत फोड़ फोड़ भी होते हैं। एक मेरे टाइम में था ऑल इंडिया रैंक 92, जो इसी तरह का बच्चा था। वो 12th बोर्ड के रिजल्ट के बाद उसने स्टार्ट किया और फिर 92 ऑल इंडिया रैंक 92 वो लेकर के आया 2008 के अंदर। ठीक है, ये बच्चे है ना, देखो दोस्तों, इन बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज आप रिलुक कीजिए। बहुत सारे बच्चे ऑब्सेस्ड होते हैं जेई के लिए कि भाई मेरे को तो सिर्फ जेई करना ही करना है, और उसके लिए वो वापस से रिपीट करते हैं, स्कूल का इंप्रूवमेंट भरते हैं, और ये फिर है ना वापस से देखो डबल एफर्ट है। मतलब मैं मानता हूं कि कुछ बच्चे डेफिनेटली ऐसे होंगे जिनकी आईआईटी की तैयारी मोर और लेस अच्छी होगी, कम से कम 7 on 10 या 8 on 10 तो होगी सही, और उन बच्चों के 75% से कम आ गए हैं। तो यार ये बहुत ही मतलब डिसहार्टनिंग है, आई एग्री। बट यार ये सोच लो कि 1 साल और ग्रिल कर सकते हो क्या? बहुत डिफिकल्ट लगता है मुझे, 1 साल की और जो ग्रिलिंग है ना वो बहुत डिफिकल्ट लगती है। तो यार यू हैव टू टेक दिस कॉल, आपको खुद सोचना है, क्योंकि आपको देखो स्कूल भी रिपीट करना पड़ेगा एक तरह से, और जेई के लिए भी रिपीट करना है, ये वापस से उतना ही लोड हो गया। ड्रॉपर्स इवनली पॉइंट्स क्यों होते हैं, ज्यादा सिलेक्शन आज भी ड्रॉपर्स के क्यों होते हैं? उसका कारण ये कि एक तो उनको एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, एक उनके पास स्कूल का कोई लोड नहीं होता, वो ला चुके हैं 75% या उससे ऊपर, तो वो आराम से दे सकते हैं अपना एग्जामिनेशन, राइट? तो इसलिए इन दोनों बच्चों की अब मैं बात करना चाहूंगा। इन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यार एक बार बहुत अच्छे से सोच लो, और अगर सोच लिया तो फिर आगे का वीडियो आप लोग भी देख सकते हो। ठीक है, तो यार आप देखो, दो तरह के बच्चे हो गए अपने पास, 75 से 85% वाले बच्चे, राइट, और एक 85 से 95 वाले बच्चे। ठीक है, अब इसके ऊपर वाले भी कोई है तो अच्छी बात है। अब यार देखो, ये बच्चे जो है ना, ये कहीं ना कॉन्सेप्चुअली मात खा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड के अंदर भी अगर 75 से 85 भी आई है तो एक तो लिखने का इशू हो सकता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इनको क्या है ना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई चाहिए। और अब आप समझो, आपको जनवरी में बेसिकली जेई मेन 1 दे रहा है, अप्रैल में जेई मेन 2 दे रहा है, और मई में आपको जेई एडवांस दे रहा है, राइट? तो यार ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी कि ये तीनों ही चीजें तभी हो पाएंगी जब आपका सिलेबस उस हिसाब से चलेगा। और आप देखो, अगर आप 75 से 85 भी लाए हैं ना, तो भी आपके 12th के टॉपिक्स तो आपके इन कंट्रोल है। 11th की चीजें काफी सारी जो आप भूल गए होंगे, और फिर ऐसी कुछ एडिशनल चीजें होती हैं जो एनसीईआरटी के करिकुलम या सीबीएसई के करिकुलम में नहीं होती हैं, जो पूछी जाती है। तो अब यहां पे मैं बात करूं, आज हम लोग बैठे, अगर मैं 25 मई का कोई बैच ज्वाइन करता हूं, जैसे अनअकैडमी का बैच है 25 मई को आ रहा है, आप लोग उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो अगर मैं 25 मई को भी चालू करता हूं, तो मेरे पास देखो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 पूरे मंथ है जेईई मेन 1 से, राइट? जब दोस्तों हम लोग छोटे हुआ करते थे ना, मतलब जब हम प्रिपरेशन करते थे, तो एक्चुअली ड्रॉपर का जो बैच होता ना, केवल 6.5 महीने पड़ता था, और हमारे टीचर फेमसली बोलते थे कि यार जेई का करिकुलम 6.5 महीने का ही है। वो तो आजकल के बच्चों को क्या बहुत पुचकारना पड़ता है, बहुत ज्यादा उनको बोलना पड़ता है होमवर्क करो, जानबूझ के चीजें धीरे पढ़ानी पड़ती हैं, क्लास के अंदर बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल कराने पड़ते हैं। इस वजह से ये करिकुलम 7 महीने से बढ़ के 21 महीने का हो गया है, 3 गुना बढ़ चुका है। 11th-12th के बच्चे को तो एक चीज ढंग से लिखवानी पड़ती है कि बेटा लिखो, इसको बिल्कुल स्कूल टीचर की तरह पढ़ाना पड़ता है। बट अगर आप ड्रॉपर हो, आपको थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस होगा नोट्स बनाने का, थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस होगा होमवर्क करने का। होमवर्क करना जरूरी है, नोट्स बनाना जरूरी है, इधर उधर की चीजें देखने की जरूरत नहीं है, फिक्स स्टडी मटेरियल करना जरूरी है, टॉप एजुकेटर्स का मेंटरशिप जरूरी है, अमेजिंग टेस्ट सीरीज चाहिए, यही तो सब चीजें हैं। अब यही सब चीजें आपको 7 महीने में एक स्ट्रक्चर मैकेनिज्म में मिल जाएगी। अब आपने ये किया, दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक आपको अपना जो सिलेबस है वो
जेई मेन के हिसाब से खत्म करना पड़ेगा। जेई मेन के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो नहीं आते हैं, जो जेई एडवांस में आते हैं, जैसे सॉलिड स्टेट हो गया केमिस्ट्री के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स हो गए, काफी सारी चीजें ऐसी हैं। तो वो चीजें बाद में आपको पढ़ा दी जाएंगी, और मतलब पढ़नी चाहिए अगर आप कहीं भी पढ़ो, ताकि जनवरी का जो अटेम्प्ट है ना वो आप देख सको। अब इसके इस ड्यूरेशन के बीच में, क्योंकि आप अपने बोर्ड से तो फ्री हो, यहां पे आप जेई एडवांस का अच्छे से टॉपिक करोगे और एक रिवीजन करोगे, राइट। और अब देखो दोस्तों, आप एक्सपीरियंस हो, आपको पता है कोई फायदा नहीं है रोडो करने का, कोई फायदा नहीं है ब्लैक बुक करने का, कोई भी फायदा नहीं है इधर उधर की बुक करने का। जेई मेन में अच्छी परसेंटाइल लाने का यही की तरीका है, एनसीईआरटी रटो, एनसीईआरटी रटनी है, और पीवाईक्यू सारे करने हैं। पीवाईक्यूज में भी 2021 से 24 के पीवाईक्यूज आपको सारे के सारे करने हैं, और 2025 के जो पेपर्स हैं एज अ मॉक देने हैं। 19 पेपर जो 2025 के वो एज अ मॉक पेपर आप लोगों को देने हैं। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपने इस तरह से बहुत टारगेटेड पढ़ाई की ना, तो आप बिल्कुल क्लियर होंगे कि मुझे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, नहीं करना है, राइट। सर क्या मेरे को टॉप 100 के लिए मैं एम कर रहा हूं, आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, मगर क्यों करना, क्यों करना है? मैं तो सर रियलिस्टिक एम है मेरा, मेरे को किसी अच्छी आईआईटी के अंदर सीएस चाहिए, या इलेक्ट्रिकल चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, सीधी सी बात है। अगर मेरी सर 2-3 हजार तक रैंक आएगी ना, मैं हैप्पी हूं। और 2-3 हजार रैंक के लिए 50-60% काफी होता है। 50-60% के लिए अगर आप पीवाईक्यूज भी ढंग से करते हो ना, और जो स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल है, जो भी कोचिंग आपको देगी, जैसे अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लेते हो, तो अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको अनअकैडमी के नोट्स मिलते हैं जो बिल्कुल अपडेटेड है, वो आप करोगे काफी है। इट इज अ सफिशिएंट थिंग, राइट, बिल्कुल सफिशिएंट है वो, ठीक है। तो आप वो करिए, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आप लोगों को ये चीज करने के बाद, है ना, क्लासेस जो है ना वो सारी लाइव करनी जरूरी होती है। क्योंकि आप सोच के देखो, आप क्यों मैनेज नहीं कर पाए थे? आप अपने आप से एक बार के लिए बिल्कुल ट्रुथफुल हो जाओ। कहीं ना कहीं आपने किसी टीचर का साथ छोड़ दिया था, वो कारण कुछ भी हो सकता है, शायद आपको उस टीचर की बात समझ में नहीं आ रही होगी, ऐसा हो सकता है कि उस टीचर का लेवल आपको ज्यादा लग रहा होगा, मगर आपने जब से साथ छोड़ा, आपने ये फील किया होगा कि आप डायरेक्शन लेस हो गए। और जब आप डायरेक्शन लेस हुए तो आपने हाथ पैर मारना चालू कर दिया, और जब आपने हाथ पैर मारे तो आपने ऐसी बहुत सारी चीजें की जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, और उसी में आपने अपना टाइम निकाल दिया। वरना जेई की प्रिपरेशन मैनेज करना एक लेबोरियस टास्क है, रॉकेट साइंस फिर भी नहीं है, ठीक है। लेबोरियस टास्क है क्योंकि हर दिन की ग्रिल है, हर दिन की मेहनत है, ये सब चीजों का ध्यान आप लोगों को रखना पड़ता है, ठीक है। तो लाइव क्लासेस करना बहुत जरूरी है, और मेंटरशिप बहुत जरूरी है। मेंटरशिप को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैं जब पढ़ाई करता था ना दोस्तों, मेरे मेंटर्स थे जो मुझे बताते थे कि यार तू मैथ्स में ये गलत कर रहा है, फिजिक्स में ये गलत कर रहा है, केमिस्ट्री में ये गलत कर रहा है, हर रास्ते पे। और इनफैक्ट आज मैं जॉब करता हूं, जॉब में भी मेरे मेंटर्स हैं जो मुझे गाइड करते हैं कि मुझे क्या चीज सही करनी चाहिए, क्या चीज गलत करनी है, क्या मैं गलत कर रहा हूं। आप इस चीज को समझें कि आप स्वयंभू नहीं है, आप गॉड नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है सेलेक्ट होने का। जिनको है उनकी मेंटरशिप में रहिए, उनकी बात मानिए। और सबसे पहले एक कायदा होता है लीडर बनने का, अ लीडर इज ऑलवेज अ फॉलोअर फर्स्ट। तो एक अच्छा फॉलोअर बनिए, स्टेप बाय स्टेप चीजें कीजिए, हर दिन की ग्रिल की इंपॉर्टेंस समझिए। हर दिन ये मत सोचिए कि मुझे कौन सा आईटी मिलेगा, मेरी कौन सी रैंक आएगी, ये छोड़ दीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि आज की क्लास ढंग से करनी है, आज का होमवर्क ढंग से करना है, रिवीजन ढंग से करना है, और जो नेक्स्ट टेस्ट आ रहा है उसमें फोड़ना है। और हर टेस्ट में अपनी इंप्रूवमेंट पे फोकस कीजिए, और किसी भी चीज पे ध्यान रखने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 75 से 85 वाले को तो ये करना है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो 85 से 95 वाला है ना, वो जेई मेन प्लस जेई एडवांस एक साथ कर सकता है। थोड़ा सा सिलेबस ये बच्चा एक्सेलरेटेड पढ़ सकता है, ठीक है, ये सिलेबस थोड़ा सा एक्सेलरेटेड कर सकता है। तो अगर आप इस कैटेगरी में लाइक करते हो ना, आपको ये फोकस करना है कि 31 दिसंबर तक आप जेई एडवांस का सिलेबस खत्म करना है। तो अब क्या होगा कि ये जो बैच चालू हो रहा है ना, इसके अंदर तो ये वाली प्लानिंग ही चल रही है, मगर जो एडिशनल टॉपिक्स है ना वो आपको अलग से रिकॉर्डिंग से करने पड़ेंगे, विच इज ओके, विच इज ओके। आपको प्रिपरेशन अपने हाथ में लेनी है, अपने हाथ में लेनी चाहिए। तो ये क्लासेस आपको भी करनी है, मेंटरशिप आपको भी लेनी है, मगर आपके पास जो फ्री टाइम रहेगा उसके अंदर आपको, मतलब आप, मैं ये मान के चलाऊंगा इस बच्चे का लेवल इस बच्चे से ऊपर है, तो इसके पास फ्री टाइम डेफिनेटली रहेगा। अगर ये पूरा स्टफ्ड है, ये 12 घंटे पढ़ रहा है और इसका टाइम पूरा खत्म हो रहा है, तो ये बच्चा 12 घंटे पढ़ेगा, इसका 10 घंटे में वो वाला काम हो जाएगा जो बाकी ये बच्चा कर रहा है, और बाकी के 2 घंटे में ये प्लानिंग से चलेगा।
जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करेगा, एक उसमें टेंजेंट नॉर्मल आता है, सॉलिड स्टेट अलग से कर लेगा, मगर 31 दिसंबर तक इस बच्चे को अपना सिलेबस खत्म करना है। सारे पीवाईक्यूज करने हैं, जेई मेन के, जेई एडवांस के सारे पीवाईक्यूज करने हैं, और इस बच्चे को हम आईएसआई की पीवाईक्यूज भी कराएंगे, केवीपीवाई के पीवाईक्यूज भी कराएंगे। मैथमेटिक्स में पूरा फोकस रहेगा, 90 आउट ऑफ 120 मार्क्स लाना इन जेई एडवांस। ये बच्चा उतना फोकस कर सकता है अगर मेहनत करे तो, और अगर मेहनत नहीं करनी है तो लाइफ तो चल ही रही है। ठीक है, तो दोस्तों मेरा सजेशन यही है, अगर आप इन दोनों किसी भी कैटेगरी में लाइक करते हैं, प्लीज 25 मई का बैच लीजिए, पीजे लाइव कोड यूज कीजिए, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, ताकि आप लोग को अच्छे से नोट्स भी मिल जाए, मेंटरशिप भी मिल जाए, और डिटेल गाइडेंस आपको मिलेगी। जो हमारे ग्रुप्स हैं, जो ड्रॉपर बैच के ग्रुप्स हैं, उसमें मैं ऐड करूंगा। मेरी मेंटरशिप आपको चाहिए तो आपको वो भी मिल सकती है। ठीक है, @प्रशांत42 जैन पे आप मुझे बताइए सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, ताकि जो मेरे मेंटरशिप ग्रुप्स हैं ड्रॉपर बैच के, उसमें मैं आप लोग को ऐड कर सकूं, ताकि डेली बेसिस पर आप मेरे से कनेक्ट में रह सके। मेरे जो बच्चे हैं मुझे डेली के टारगेट भेजते हैं, उन्होंने रोज क्या किया है, ताकि वो मेंटर्ड रहे। राइट, अगर देखो दोस्तों ऐसा लगता है ना कि हमारे ऊपर किसी का हाथ है, कोई हमें देख रहा है, तो हम जनरली डिसिप्लिन रहते हैं, और सक्सेस पाने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। सो वंस अगेन हार्टी कांग्रेचुलेशंस ऑन योर सीबीएसई रिजल्ट। आई होप आप लोग खुश हैं, आपका परिवार खुश है। मेरी तरफ से, अनअकैडमी की तरफ से आपके पूरे परिवार को बधाई आपके रिजल्ट के लिए। जिनका रिजल्ट उनकी उम्मीद से उतना अच्छा नहीं आया है, तो याद रखिए जीवन में दोस्तों कि भगवान ने आपके लिए कुछ और बेटर सोच रखा है, और वो बेटर हो सकता है कि शायद जेईई की बहुत अच्छी रैंक हो। और जो बच्चों की 75% से कम है, वो बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रीलुक इनटू द डिसीजन ऑफ ड्रॉपिंग। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक। अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो उस कॉलेज में जाके मेहनत कीजिए। ठीक है, लेट्स क्रैक इट।